दिल्ली जीत के बाद अब बीजेपी में मुख्यमंत्री की रेस शुरू हो चुकी है, लेकिन कुर्सी हासिल करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी हर बार अटकलों से आगे निकलकर चौंकाने के लिए जानी जाती है। चुनावी मेहनत के बाद अब बीजेपी में वक्त मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन का है। दावेदार कई हैं, लेकिन पार्टी का पुराना पैटर्न बताता है कि आखिरी वक्त पर कोई भी नाम चौंका सकता है। बीजेपी ने फिलहाल संकेत तो कोई नहीं दिए, लेकिन सूत्र बताते हैं कि बम्पर जीत के बाद सीएम पद के दावेदारों की भी लंबी कतार है, जो शुरू होती है नई दिल्ली से आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा से। जाट समाज से आने वाले कद्दावर नेता की पहचान रखने वाले परवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर बीजेपी ने नई रणनीति को ध्यान में रखते हुए चेहरा चुना तो बड़े सिख चेहरों में शामिल मनजिंदर सिंह सिरसा की बल्ले बल्ले हो सकती है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सिरसा के जरिए बीजेपी पंजाब के लिए नया प्लान तैयार कर सकती है। महिला दावेदारों में रेखा गुप्ता सबसे मजबूत नजर आती हैं। एमसीडी की काउंसलर के तौर पर प्रशासनिक तजुर्बा और महिला मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहते संगठन का कामकाज देख चुकी हैं। बीजेपी की दिल्ली जीत में पूर्वांचल समाज का बड़ा रोल रहा है, इसलिए अगर पार्टी ने इस समाज से कोई दावेदार चुना तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का दांव लग सकता है। उनके पास एनडीएमसी में बतौर उपाध्यक्ष काम करने का भी अनुभव है। हालांकि इसी समाज से आने वाले मनोज तिवारी भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा संभाल चुके और लगातार सांसद हैं। मनोज तिवारी के जरिए इसी साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली से मैसेज दिया जा सकता है। सीएम पद की रेस में एक नाम जनकपुरी से जीतने वाले आशीष सूद का भी है। पंजाबी चेहरे के तौर पर पार्टी उन पर दांव खेल सकती है। आशीष सूद के पास संगठन का तजुर्बा तो है ही, साथ में उन्हें सेंट्रल लीडरशिप का भी करीबी माना जाता है। दिल्ली की कुल आबादी में पंजाबी समाज का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए पूर्वांचली के साथ साथ पंजाबी चेहरे को लेकर भी बड़ी सुगबुगाहट है। और इस कतार में एक बड़े दावेदार बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी शामिल है। इस जीत में उनकी भी बड़ी भूमिका मानी जा रही है। पार्टी के अनुभवी नेताओं में शुमार विजेंद्र गुप्ता का नाम भी सुर्खियों में है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं और वैश्य समाज से बीजेपी के एक बड़े नेता हैं। तो सीएम फेस कौन होगा? देखिए, हमारे लिए ये विषय गौण है। हम पहले भी कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा इसको। इस लिस्ट में एक दावेदार ऐसा भी है जिसने चुनावी नतीजों से सबको हैरान कर दिया। ये है मुस्तफाबाद से जीतने वाले मोहन सिंह बिष्ट। करावल नगर से बदलकर पार्टी ने मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद में उतारा इन्हें और मोहन सिंह बिष्ट ने यहाँ बड़ी जीत हासिल कर दी, इसलिए उनका नाम भी रेस में शामिल है। नाम कई हैं, लेकिन एक हकीकत ये है कि बीजेपी आसानी से पत्ते नहीं खोलती और एमपी, राजस्थान, हरियाणा के हालिया फैसले बताते हैं कि सरप्राइज पैकेज में किसी की भी लॉटरी लग सकती है। बीजेपी की बम्पर जीत में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा रोल अदा किया है। ये बीजेपी के चाणक्य की ही रणनीति थी, जिसने दिल्ली से आप की सत्ता को खत्म कर दिया। सरदार सिरसा के नाम पर बटन दबा दो, आपदा अपने आप चली जाएगी, चली जाएगी। दिल्ली की आपदा पार्टी ने यहाँ के 11 साल बर्बाद कर दिए। दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का सूखा खत्म करने के पीछे एक बड़ी रणनीति थी, जिसके सूत्रधार थे भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह। 2020 में ही इसकी शुरुआत हुई।
हालांकि तब कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अमित शाह ये समझ चुके थे कि आपको हटाने के लिए उस तबके का दिल जीतना जरूरी है जिसके दम पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सियासी जमीन कायम है। टारगेट किया गया झुग्गी बस्तियों को। गृहमंत्री अमित शाह की पहल पर बीजेपी का झुग्गी प्रवास कार्यक्रम शुरू हुआ। बीजेपी के सपे सालारों को झुग्गियों में वक्त गुजारने के लिए कहा गया, जहां लोगों से सीधा संवाद किया जाने लगा और इसी संवाद से निकला बीजेपी का हिट नारा आपदा हटाओ। दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा नहीं सहेंगे। आपदा पार्टी ये झूठ और भ्रष्टाचार की संपदा है। जनवरी में बीजेपी का झुग्गी बस्ती सम्मेलन हुआ, जिसमें बीजेपी के पदाधिकारी झुग्गी बस्तियों के प्रधानों को लेकर आने में कामयाब हुए। प्रधानों ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह से संवाद किया। इसने भरोसा जीतने और पक्का घर की स्कीम को मजबूती दी। अब नतीजे भी बताते हैं कि शाह का ये संवाद काम कर गया। झुग्गियों के साथ अमित शाह की रणनीति का दूसरा बड़ा हिस्सा थे पूर्वांचली वोटर्स। छठ पूजा में पूजा सामग्री बांटकर और छठ घाटों की सफाई में मदद कर पूर्वांचलियों के दिल में जगह बनाई। सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए। छठ पूजा पर सरकारी छुट्टी का फैसला। 10,000 बैठकों से पूर्वांचल समाज के साथ संवाद। 200 से ज्यादा लिट्टी चोखा संवाद। 70 की 70 सीटों पर मकर संक्रांति महोत्सव। 52 सीटों पर बारीकी से चुनाव प्रचार की रणनीति और फर्जी वोटर्स के मुद्दे पर केजरीवाल को घेरने की रणनीति। बीजेपी ने पूर्वांचलियों का दिल जीत लिया। यही नहीं, पूर्वांचल मोर्चे को एक्टिवेट किया गया। 2 वर्षों में पूर्वांचल मोर्चे से बड़े नेताओं से जोड़ा गया। उनकी मांग के मुताबिक करीब 50 सीटों पर यूपी बिहार के एक विधायक की तैनाती की गई। नतीजा ये हुआ कि पूर्वांचल से जुड़े 6 प्रत्याशियों ने बाजी मार ली। इनमें करावल नगर से कपिल मिश्रा, लक्ष्मी नगर से अभय वर्मा, मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय, संगम विहार से चंदन चौधरी, विकासपुरी से पंकज सिंह और महरौली से गजेंद्र यादव शामिल हैं। दिल्ली की जनता तय कर बैठी है कि इस बार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनानी है और यहाँ परिवर्तन हो। करीब 1.5 दर्जन सीटों पर अमित शाह ने किया प्रचार, जिनमें 16 बीजेपी के खाते में आई। कस्तूरबा नगर, रोहिणी, वजीरपुर, शालीमार बाग, नई दिल्ली, द्वारका, नरेला, त्रिनगर, राजौरी गार्डन, करावल नगर, मुस्तफाबाद, रोहतास नगर, जंगपुरा, बिजवासन, नजफगढ़ वो विधानसभा सीटें हैं जहां शाह का जाना जीत की गारंटी बन गया। साफ है कि अमित शाह की रणनीति पर कैडर की कदमताल ने वो कर दिखाया जिसके इंतजार में 27 बरस गुजर गए। अब चुनौती चुनावी वादों का फायदा जनता तक पहुंचाने की होगी।